देखो हम आपके बहुत ज्यादा नजदीक हैं। हमें नहीं लगता है कि आप हमें कोई नुकसान पहुंचाओगे। बेटा आपको हमें समझना पड़ेगा, हम आपके लिए यहाँ पे आए हैं, सिर्फ किसी दूसरे के लिए नहीं आए। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जिस समय यहाँ पे जेसीबी चल रही थी उस समय आपको ऐसा लगा कि आपके पिताजी ने आपको आवाज लगाई है और वो एक इंसिडेंस था। बेटा क्या आप चाहते हो कि मैं ये खाना रखूं? हर्ष पहले खाना रखता हूँ, देखता हूँ लेती है नहीं लेती। ओए ओए ये क्या हुआ? कुछ दिखाना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। इसको फॉलो करेंगे भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। दोस्तों कई आ गया भाई, इधर दोस्तों होता क्या है कि कई बार जो जंगल के अंदर आत्माएं होती है, ऐसे जंगलों के अंदर कई बार दूसरे केस भी होते हैं, वो भी आत्माओं के होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो आत्माएं ताकतवर होती है वो ऐसे मासूम आत्माएं जो होती है उनको अपने वश में कर लेती है। आपने देखा बिल्कुल भी भाई आ गया, आपने देखा बिल्कुल भी कुछ भी मोमेंट नहीं है इस बच्ची का। यहाँ आजा भैया, यहाँ आजा। पायल बेटा हम तुमसे बात कर रहे हैं, आखिर तुम क्या दिखाना चाहती हो? क्या हम आपके पीछे पीछे आए? क्या रुक सकते हो आप यहाँ पे? क्या वापस इधर पलट के देख सकते हो तुम? अच्छा आ गया, आ गया हर्ष, आ गया, पीछे मत रहे, तू डर मत, ये कुछ ना कुछ बताएगी भाई। बेटा आखिर तुम क्या बताना चाहते हो? तुम कोई चीज बताना चाहते हो? तुम ये खाना लेना चाहते हो? क्योंकि हमने सुना है कि तुम भूखी थी उस समय। क्या दिखाना चाहते हो तुम? हर्ष कुछ ना कुछ है भाई, कुछ ना कुछ है भाई, कुछ ना कुछ है। पायल की आत्मा कुछ ना कुछ दिखाएगी यहाँ पे। वही भैया कहाँ गई? इधर इधर भाई, उस साइड में, ओए भाई गायब हो गई। आगे चल के देख के आए। रुक 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 रुक, पहले देख भाई, एक बार इस तरफ कैमरा घुमा दोनों तरफ। पायल अब खतरा है भाई, अब खतरा है। ना तो बच्ची कोई मूवमेंट कर रही है, ना कोई इशारा दे रही है, अब खतरा है। वो अचानक गायब हुई है भाई यहाँ से, इस जंगल में। कौन है यहाँ? और कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? है कोई? पायल मेरी बात सुनो, तुम्हें सामने आना पड़ेगा अगर तुम्हें। भाई पीछे 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 पीछे, आवाज आवाज। ओए ओए इतनी पास में? वो भाई वो बहुत बहुत ज्यादा नजदीक है यार ये। दोस्तों यार आप देखो कितना ज्यादा नजदीक खड़ी है भाई, जूम मार थोड़ा सा। पायल तुम्हें क्या हमारे पे भरोसा नहीं है? बेटा हम तुम्हारे पिताजी से बात करके आए हैं, आखिर तुम क्या चाहती हो? ना तो कोई इशारा दे रही हो, ना बात करने के लिए तैयार हो। क्या ये खाना लेने के लिए तैयार हो तुम? क्या आपको लगता है कि वहां खाना आपको लेना है? वहां लेके चलो। पलट रही है भाई। भाई कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है भाई, कोई दूसरी चीज भी है भाई यहाँ पे। अब ये सस्पेंस है भाई, क्योंकि ये ना तो कोई मूवमेंट दे रही है ना कुछ कर रही है भाई। पायल प्लीज हमें नुकसान मत पहुंचाना। मैं आपके अंकल की तरह हूँ बेटा,
गया आ गया। ओए, ओ भाई वो बड़ी इधर 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 देख। क्या हुआ भैया? कोई आंखें चमक रही है। हाँ देखो देखो भाई हर्ष तेरी कसम। क्या है भैया? इस तरफ कोई आंखें चमकी। पायल जा रही थी, पायल को देखा मैंने भाई, आंखें चमकते हुए देखी है मैंने। भैया कुछ और भी हो सकता है। वो देख वो ही पायल, वो देख देखो दोस्तों भाई यहीं पे मैंने आंखें चमकती हुई देखी है, इन पेड़ों के बीच में। कोई चीज है यहाँ पे, पता नहीं है यार, ये पायल की शक्ति है। अपन उसका बार बार में पीछे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रोक रही हो अपने को, या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है भाई। ये मेरे परमात्मा हे बजरंगबली भगवान, मेरी रक्षा करना। मेरा यहाँ पे कोई उद्देश्य गलत नहीं है, मैं यहाँ पे एक मासूम बच्ची को खाना देने के लिए आया हूँ। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। इस बच्ची को खाना देना है मुझे, ये बहुत भूखी है। भाई ठीक है, तुझे भी यही लगा होगा भाई ये टिफिन मैंने पटका है। मैंने नहीं पटका भाई, ये टिफिन कोई शक्ति है यहाँ पे आसपास, जो नहीं चाहती है कि पायल के पास में उसके करीब अपन जाए, और वो इशारा भी नहीं दे रही है इसी चक्कर में। पायल हे मेरे गुरुदेव, और क्या देख वो खड़ी। अरे हाँ भैया ये तो वहीं पर आ गई। भाई ये मुझे लग रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं ये बार बार में यहाँ पे आके खड़ी हो रही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि ये साइड वाली कोई जगह है, वहाँ पे ये खाना खा रही थी, और वो जेसीबी है ना, या तो उस तरफ जा रही थी या इस तरफ आ रही थी भाई। ठीक है, उस समय ये केस हुआ है जहाँ पे किसी की मौत होती है ना भाई, उसकी आत्मा वहीं पे बार बार में जाती है, वहीं पे दिखती है। आगे यार थोड़ा सा। ओए वो कुछ इशारा कर रही है क्या? हाँ भैया उस जेसीबी के नीचे बेटा, उस मशीन के नीचे तुम यहीं पे आई थी। ओ इशारा देख, इशारा देख। बिल्कुल भैया, जैसे मैंने अपनी जेब में से शक्ति निकाल के मंत्र बोला ना भाई, ये इशारा देने लग गई। ठीक है बेटा, क्या तुम चाहती हो ये मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊं? हर्ष इतना दूर मत रहे भाई, पास में आ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊं? अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई इशारा देना पड़ेगा। क्या तुम मुक्ति पाना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं? क्या तुम उसी जगह मरी थी? भाई पहले क्या इशारा दिया था इसने? इशारा नहीं दे रही वापस। पायल, क्या तुम्हारी मौत वहां पे हुई थी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये खतरनाक हो सकता है जब कोई चीजें इशारा नहीं देती है ना भाई। झूम मार भाई, झूम मार भाई। कई बार मेरे को लोग कहते हैं कि हर्ष भाई झूम नहीं मारते हैं, ठीक है, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ हमेशा झूम मार दिया कर। डरने की जरूरत नहीं है भाई, सच को आँच नहीं है, सच सच ही होता है भाई, झूठ नहीं हो सकता सच। इसलिए फुल झूम मारा कर, कोई भी लोकेशन विजिट करे फुल झूम मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। पायल, अगर तुम्हें वास्तव में लगता है कि हम तुम्हारी आत्मा की शांति करा सकते हैं, तो तुम्हें एक बार इशारा देना पड़ेगा। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हम जो भी पूजा पाठ हो सकती है इसी जगह आके करेंगे।
क्या तुम कोई मुक्ति चाहती हो? इसने इशारा दिया था, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ वजह है। क्या तुम चाहती हो कि कोई मंदिर के कोई बड़े महात्मा, कोई गुरुदेव, उनको यहाँ लाके इस जगह को दिखाऊं ताकि तुम्हारी आत्मा को यहाँ से मुक्ति मिल सके? क्या तुम ऐसा चाहती हो? झूमर भाई, गुरुदेव का नाम लिया ना जब इसने इशारा दिया है। ठीक है पायल, मैं वादा करता हूँ मेरे गुरुदेव को यहाँ पे बहुत जल्द लेके आऊंगा। क्या तुम हमारे, मैं वादा कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें ये खाना लेना पड़ेगा हमारे से। मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हम तुम्हारा रास्ता नहीं काटेंगे, इस रास्ते भी दोबारा नहीं आएंगे। खाना लोगी हमारे हाथों से? बस ध्यान रखना भाई, मैं आगे जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें इस खाने को लेना पड़ेगा आगे आके। कैप्चर कर भाई, कैप्चर कर। देखते देखते आगे बढ़ती है कि भाई, विश्वास तो दिलाया इसने भाई। आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है भाई, आगे बढ़ रही है। जब तक दोस्तों जिंदा हूं ना, ऐसी आत्माओं को हमेशा भोजन देता रहूंगा। दोस्तों कई लोग हैं, जब खाना देते हैं ना हम किसी भी आत्मा को, तो ये बोलते हैं कि आत्माओं के खाना कैसे खा सकती है। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर जब शराब निकालते हैं तो वो किसके लिए निकालते हैं? आत्माएं प्रैक्टिकल में खाना नहीं खाएगी, मगर अगर इसने लिया है तो ये खुद का, इसका पेट भरेगा। जैसे पिंडदान करते हैं ना भाई, वो पिंडदान उनको लगता है उनको भोजन मिलता है, वैसे आत्माओं को भोजन मिलता है। ये मीठा है भाई, इनका छूने भर से इनका पेट भरता है। पायल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। क्या तुम्हें अपने पापा मम्मी की याद आती है बेटा? आती है बेटा? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा को मैं यहाँ लेके आऊं? ठीक है बेटा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं वादा करता हूँ दोबारा अगर यहाँ पे आया तो मैं तुम्हारे पापा को सबसे पहले लेके आऊंगा। दोस्तों सबसे पहले गुरुदेव को लाने के पहले, या फिर हो सकता है गुरुदेव को पहले, दोनों में से एक चीज मुझे करनी पड़ेगी। या तो इसके पापा को मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पे, और पूरी कोशिश है कि पापा को ना लाके गुरुदेव को लेके आऊं, या हो सकता है दोनों साथ में यहाँ पे आए। तो ये सब कुछ होगा भाई, जाने दे इसको, ठीक है? जहाँ पे ये रहती होगी, जहाँ पे ये भटकती होगी, वहीं जाएगी भाई। आ गया भाई एक बार, जाइए भाई, जाते हुए टोकना नहीं चाहिए कभी, ठीक है? आजा, थोड़ी सी देर आजा, थोड़ा सा टाइम निकलने दे, उसके बाद में इस जंगल से निकलेंगे अपन। दोस्तों एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जितेंद्र मारोटिया पिछले 4 सालों से एक से बढ़ के एक लोकेशन है विजिट कर रहा है, और आप अच्छे से जानते हो, कोई मुझे कुछ भी कहे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आप जैसे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोगों का प्यार मुझे डीमोटिवेट नहीं होने देता है, और ऐसी आत्माओं की मदद करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है मुझे। हमेशा ऐसी आत्माओं के पास मैं इसीलिए पहुंचता हूँ। छोटी बच्चियों की जो आत्माएं होती है, मैक्सिमम 98% में वही लोकेशन विजिट करता हूँ, क्योंकि ये आत्माएं मासूम होती है, भगवान का रूप होती है। इनमें कोई भी खोट नहीं हो सकता, मुझे नुकसान नहीं हो सकता। और शायद दोस्तों आप भी ये चाहते हो कि मुझे कभी भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आप हमेशा जितेंद्र मारोटिया को देखना चाहते हो। तो यार दोस्तों एक चीज बोलता हूँ, जाते जाते इस लोकेशन से जाने के पहले मैं आपको बोल दूं, अब अगर जितेंद्र मारोटिया यहाँ पे आया तो मैं वादा करता हूँ, एक तो जो वादा आपसे करा कि मैं गुरुदेव को यहाँ लेके आऊंगा, वो वादा पूरा होने वाला है। हो सकता है कि गुरुदेव के साथ में इनके पापा को भी लेके आऊं। तो भाई अगर जिसको भी मेरे पे भरोसा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और भाई एक लाइक, सिर्फ एक बंदा अगर वीडियो देख रहा है ना, केवल उस पर क्लिक कर दो भाई, क्लिक कर दो बस। प्लीज सपोर्ट करो यार, मेरे को मत करो मगर मासूम बच्चियों को सपोर्ट करो, ऐसी आत्माओं को सपोर्ट करो, इतना ही कहूंगा। हर्ष एक काम करते हैं अपन, इस साइड में आए ना,
अपन इस जंगल को क्रॉस करते इस वाले रास्ते से और इस Okay, तरफ से निकल जाएंगे। आजा हाँ। निकल जाएगा भाई रास्ता। हाँ भैया, कैमरा स्टॉप करते भाई। ओके भैया चलो।